दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यास चांदी की हंसुली का 27वां एपिसोड। दोस्तों, जैसा कि आपने उपन्यास चांदी की हंसुली के 26वें एपिसोड में सुना कि प्रेमनाथ हंसुली के बहाने सामाजिक संपन्नता और समानता की बात करता है, वहीं सुनरी कहती है, सही कह रहे हो। सामाजिक बंदिशों की दीवारें भी हम गरीबों के पतन के कारण हैं। काश अपने भी दिन अच्छे आ जाते, अपना राजू सपना पूरा कर देता। कौन जाने भविष्य की बात, राजू क्या करेगा। भगवान राजू को बड़ा आदमी बनाना। मेरी सारी ख्वाहिशें बेटवा की तरक्की ही हैं। प्रभु, जो तुम ही पूरी कर सकते हो। बेटवा की तरक्की ही हमें गरीबी की दलदल से उबार सकती है। भगवान कृपा बनाए रखना। सोनरी हसीन सपनों में खो गई। उसे लगने लगा उसका राजू पढ़ लिख कर बड़ा साहब बन गया है। वह सोने चांदी के गहनों से लद गई है। सोनरी के चेहरे पर खुशी की घटा घिर पड़ी। दोस्तों, आइए सुनते हैं इसके आगे, यानी 27वां एपिसोड। सपने कहाँ स्थायी होते हैं। सोनरी के मन मंदिर पर आए सुनहरे सपने कुछ ही देर में छट गए। हसीन सपनों के बादल छटते ही उसकी खुशी पर जैसे गिद्ध दृष्टि पड़ गई। सोनरी के मन में खुशी तो थी, नन्हे से बेटे राजू के लक्षण को देखकर। राजू ही तो उनको सपनों को साकार करने वाला था। सारी उम्मीदें तो उसी नन्हे बालक के कंधों पर आ टिकी थी माँ बाप की। वह सोच के समुंदर में हिचकोले खा रही थी। तब तक राजू चिल्ला पड़ा, माँ कब से बुला रहा हूँ, सुन ही नहीं रही हो। देखो कीचड़ में गिर गया, खेलते खेलते सब माटी लग गई। तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। सोनरी बोली, बेटवा ऐसे कैसे खेल रहा था कि कीचड़ में गिर पड़ा। इतनी माटी पोत कर आ रहा है, किसी बच्चे ने तो धक्का नहीं दे दिया। जरा बचकर खेला कूदा करो। राजू बोला, नहीं माँ, कोई धक्का नहीं दिया, मैं खुद ही गिर पड़ा हूँ। थपुआ खपैल पाथने की माटी भिगोई थी, लम्बादार काका की, उसी में गिर पड़ा। सोनरी बोली, थपुआ की माटी में गिर पड़ा है, इसलिए तो सब गोबर माटी लगा है। यही तो मैं सोच रही थी कि मेरे गहने पर गोबर माटी कैसे लग गई। सोनरी के मुंह से अनायास निकल पड़ा था। राजू बोला, क्या कह रही हो माँ। सोनरी बोली, कुछ नहीं बेटा, चल नहवा देती हूँ। वैसे तो यह माटी छूटने वाली नहीं है, जल्दी। राजू बोला, माँ नहाने का मन तो नहीं कर रहा है। सोनरी बोली, बेटा पोंछने से यह माटी छूटने वाली तो नहीं है। ये तो बता, तू थपुआ की माटी से खेल तो नहीं रहा था। मैं समझ गई, तू छुपा छुपा ही खेल रहा था, इसीलिए थपुआ की माटी में जा गिर पड़ा। राजू बोला, सच कहूँ माँ। सोनरी बोली, पहले क्यों नहीं बताया, क्यों छिपा रहा था। चल अच्छा बता, कैसे गिरा था। राजू बोला, माँ गिरा तो नहीं। सोनरी बोली, फिर कैसे माटी में लथपथ हो। राजू बोला, माँ वो
कमलुआ की बहन और रमुआ, धमुआ, बचनुआ, ललुआ और सारे लड़कों ने हंसी मजाक में पोत दिया। सुनरी बोली, तुमने भी तो पोता ही होगा। राजू बोला, हाँ माँ, हम क्यों छोड़ेंगे, हमने भी खूब छोपा है। ललुआ का तो मुंह ही नहीं पहचान में आ रहा था। सुनरी बोली, बेटा इस तरह का खेल नहीं खेलना चाहिए, याद रख लो, आज से फिर कभी ऐसा न करना। आँख में माटी चली गई होती तो बेटा बच कर रहा कर, तुम्हारे ऊपर तो हमारे सारे अरमान टिके हैं। बेटा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया करो, ऐसे खेल बिल्कुल न खेलना। कमलुआ की बहन तो माटी में नहीं फेंका था, यदि ऐसा हुआ होगा तो उसकी माँ झगड़ने आ धमकेगी। राजू बोला, ना मानना, उसकी गुड़िया टूट गई थी। गुड़िया को माटी की हंसुली भारी सी बनाकर पहनाई थी, वह टूट गई मुझसे, मुझे तो पता ही न चला कब टूटी। सबने मिलकर मेरे ऊपर थपुआ की गोबर माटी डाल दिया। सुनरी बोली, कलुआ की बहन के साथ तुम गहने का खेल खेल रहे थे, बित्ता भर की लड़की की आंखें भी अभी पूरी तरह नहीं खुली हैं, गहने का खेल खेलने लगी है। भगवान भी गजब ही करता है, लड़कियों को पैदा होने से पहले ही उनके कान में गहने का मंत्र फूंक देता है, जिसकी चाह जीवन भर दिल में सजाए रहती हैं। राजू बोला, माँ नहवाओ न जल्दी, देह खुजला रही है। सुनरी बोली, हाँ बेटवा नहवाई, रुक जा, कुएं से पानी भी लाने दो। इसके बाद रगड़ रगड़ कर नहवा कर सरसों के तेल में नमक मिलाकर पोत देती हूँ, फिर नहीं खुजली होगी। राजू, जल्दी करो माँ, थकाई भी लग रही है। सुनरी बोली, इतना क्यों खेलता है धूल गोबर माटी में कि थकाई आ गई। सुनरी जल्दी जल्दी पानी कुएं से भर लाई, राजू को नहवाने लगी। इतने में प्रेमनाथ आ गया। वह बोला, अरे क्यों बेटवा को नहवा रही हो गदा बेला में, ठंडी लग जाएगी तो क्या होगा, वैसे ही अपना नक्षत्र खराब चल रहा है, बच कर रहा करो। गरीबों के ही सारे दुश्मन हैं, चाहे आदमी हो या मौसम। सुनरी बोली, बेटवा थपुआ की माटी में लथपथ होकर आया था, नहवाना तो पड़ेगा ही, पूरी देह में खुजली हो रही है। थपुआ की माटी में गोबर भूसा तो था, उसी से बच्चों ने नहवा दिया था खेल खेल में। अब मैं नहवा कर गलती तो नहीं कर रही। प्रेमनाथ बोला, थपुआ की माटी से क्यों खेलने गया था राजू? सुनरी बोली, ये क्या बताएगा। कमलुआ, मिलवा, दिलवा, पिलवा, बिलवा, रमुआ, धमुआ, बचनुआ, ललुआ और भी सारे ढेर लड़के लड़कियों ने मिलकर राजू को थपुआ की माटी से छोप डाला था। खैर राजू भी कम नहीं है, तुम्हारे जैसा ही होगा ना। मिलवा की गुड़िया न जाने कैसे टूट गई थी, अपने सपूत से आंख बंद करके खेल रहे होंगे। मिलवा खूब अपनी गुड़िया को गहना गुड़िया पहनाकर दुल्हन बनाई थी, उसका ब्याह करने वाली थी कि सपूत ने तोड़ डाला, गुड़िया टूट गई और गहने भी। इसी पर वह गुस्सा हो गई होगी। सब बच्चों के साथ मिलकर पोत डालिए गोबर माटी। देखो अभी भी भूत सरीखे दिखाई दे रहा है। बाल्टी भर माटी रगड़ रगड़ कर निकाल चुकी हूँ इसकी देह पर से। राजू बोला, माँ मुझे तो पता ही नहीं चला कब गुड़िया टूट गई। गुड़िया टूटते ही वह रोने लगी। वह बोली, मेरी गुड़िया तोड़ दिया, गहना तोड़ दिया। मैं माटी की हंसुली
कई रंगों से रंगी थी, सजाई संवारी थी। राजू तुमने तोड़ दिया, सारा श्रृंगार पटार बेकार कर दिया। बस इतने में सब टूट पड़े थे। प्रेमनाथ बोला, बेटा खेल खेल में झगड़ा नहीं करना चाहिए। बच्चों के झगड़े में कभी कभी बड़े उलझ जाते हैं, अच्छी बात नहीं है। बेटा लड़ाई झगड़े से बच कर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान जाता नहीं, अब तो स्कूल भी जाने लगे हो। सोनरी बोली, लो पाँव की मिट्टी तो साफ हो गई। हाथ इधर कर बेटा, हाथ भी साफ कर दूं। राजू बोला, लो माँ पत्थर से रगड़ कर छुड़ा दो। सोनरी बोली, राजू हाथ छुच्छा खाली क्यों है? सोनरी राजू का हाथ पकड़ते हुए बोली, राजू हाथ खाली क्यों है? गुजहरा चांदी का कड़ा कहाँ गया? राजू बोला, माँ दोपहर में ही नहीं था, जब सोकर उठा तभी हाथ में नहीं था। सोनरी, अरे दोपहर में नहीं था तो बताना तो था। राजू बोला, माँ मैं सोचा कि तुमने ही रखा होगा। सोनरी बोली, बेटवा भला मैं क्यों निकालूंगी, यही तो ननिहाल की निशानी तेरे हाथ में था। एक गुजहरा आधा पाव चांदी का था, वह भी खांटी चांदी थी। सोनरी आवाज़ लगाने लगी, अरे राजू के बापू, ये देखो बेटवा का गुजहरा चोरी हो गया। अरे सारी विपत्तियां हमारे ही माथे क्यों आ रही हैं? भगवान, हमसे कौन सी खता हो गई है? प्रेमनाथ बोला, अरे भगवान काहे को चिल्ला रही हो, सबर करो आ रहा हूँ। सोनरी बोली, अरे बेटवा का हाथ देखो। प्रेमनाथ बोला, हाथ तो ठीक है बेटवा का, बेटवा के हाथ में क्या हुआ? सोनरी बोली, अरे हमने कब कहा कि बेटवा का हाथ ठीक नहीं है? अरे बेटवा के हाथ में गुजहरा नहीं है, कोई चोर चुरा ले गया। प्रेमनाथ बोला, कहीं खेलने में तो नहीं फेंकाया? राजू बोला, ना बापू, वो तो दोपहर में ही नहीं था। प्रेमनाथ बोला, गुजहरा चोरी हो गया राजू की माँ? सोनरी बोली, कहाँ से चोर आ गया? दिन में चोरी होने लगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हमारे ही घर में दुनिया भर की दौलत रखी है, सारे चोर यहीं आ रहे हैं। कभी सेंध कट रही है, कभी चोर बेटवा का गुजहरा चुरा ले जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? अरे ऐसा होने लगा रोज रोज तो जीना कठिन हो जाएगा। प्रेमनाथ बोला, गुजहरा की चोरी करने दूर का कोई चोर तो आया नहीं होगा, आसपास का ही कोई चोर है जो बेटवा का गुजहरा ले उड़ा है। सोनरी बोली, आधा पाव का गुजहरा था, इतने में तो हंसली बन जाती। न जाने कहाँ से चोर आ गया, मेरे बेटवा का हाथ खाली कर गया। ऐसे डाकुओं को कीड़े पड़े। प्रेमनाथ बोला, राजू की माँ तो गांव में पूछताछ कर ले, हो सकता है खेलते वक्त बेटवा के हाथ से कहीं गिर गया हो। मैं सोखा से नाम निकलवा कर आता हूँ, सोखा सही सही बता देते हैं, अगर किस्मत में होगा तो ज़रूर मिलेगा। चोरी तो हो गया है गुजहरा, गरीबी में आटा गीला कर गया चोर भी, उसे भी हमारे घर में खजाना नजर आ रहा था, चोर को भी हमारे ही घर में खजाना नजर आ रहा था। सोनरी बोली, जाओ ठीक है, तुम नाम निकलवा कर आओ, मैं पूरे गांव में ढिढोरा पीटती हूँ, हो सकता है कहीं मिल ही जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कोई हंसी मजाक में निकाल लिया हो बेटवा को सोए रहने पर। मैं उन बच्चों से भी पूछ आती हूँ जिनके साथ खेल रहा था। सोनरी पूरे गांव के एक एक बूढ़े जवान बच्चे सबसे तहकीकात कराई, कहीं पता नहीं चला।
इसके बाद अपने घर का कोना कोना छान डाले, गुजारा कहीं नहीं मिला। थक हार कर धम्म से गिर पड़ी। उसकी आंखों से तर तर आंसू बहने लगे। इतने में प्रेमनाथ आ गया। प्रेमनाथ को देखकर आंसुओं की रफ्तार और तेज हो गई। वह हिम्मत करके प्रेमनाथ के पास गई और पूछने लगी, सोखा ने क्या बताया? कुछ बताते क्यों नहीं? प्रेमनाथ बोला, अपनी ही नैया में छेद है। सुनरी बोली, क्या मतलब? प्रेमनाथ बोला, घर परिवार का ही चोर है। राजू के सोने का फायदा उठाकर चोर गुजहरा ले उड़ा। अब तक तो बिक भी चुका होगा। साफ साफ बता दिया सोखा ने, अब नहीं मिलने वाला है गुजहरा। सुनरी बोली, अब अपने परिवार में डाकू भी हो गए। नाम बताओ, उस डाकू का नाक नोच लेती हूँ, बस नाम बता दो। प्रेमनाथ बोला, भगवान, चोरी गया सामान कहाँ मिलेगा? सुनरी बोली, चोर का नाम बताओ, उसे साहूकार की दुकान तक खींच कर ले चलते हैं, जहाँ बेचा होगा। गुजहरा वापस ले आते हैं। हल्का फुल्का तो था नहीं, इतने में तो हंसली बन जाती। प्रेमनाथ बोला, बन तो जाती भाग्यवान। सुनरी बोली, तुम डर क्यों रहे हो? चोर का नाम तो बताओ। प्रेमनाथ बोला, मैं घुलुआ की दुकान से होकर आता हूँ। सुनरी बोली, ठीक है, पर झगड़ा मोल नहीं लेना, तहकीकात कर लेना बस। प्रेमनाथ घुलुआ सेठ की दुकान गया। गुजहरा का पता चल गया और बेचने वाला कोई दूसरा नहीं, प्रेमनाथ का भाई काशीनाथ था। प्रेमनाथ को इस बात का बहुत दुख हुआ कि उसी का भाई चोर है। शहर जाकर बिगड़ गया। बेटवा का गुजहरा बेचकर चंपत हो गया। सुनरी को तो जैसे सांप सूंघ गया था। सुनरी बोली, राजू के बापू काशीनाथ का पता लगाओ, वह ससुराल में जरूर मिल जाएगा। वह वहीं गया होगा, ससुराल में खूब मौज कर रहा होगा बेटवा का गुजहरा बेचकर। अरे जाओ, पता लगाओ, कहाँ गया काशीनाथ? प्रेमनाथ बोला, भाग्यवान, अब कुछ नहीं होने वाला है। घुलुआ सेठ 3 का 13 मांग रहा है। उसकी नीयत भी खराब हो गई है। वह तो कह रहा था कि काशीनाथ बोला है कि उसके परदेश जाने के लिए किराया भाड़ा नहीं है। गुजहरे के बेच से वह परदेश कमाने जाएगा। भैया भौजी ने बेचने को दिया है। सुनरी बोली, वाह रे चोर, मेरे बेटे का गुजहरा चुरा कर बेच गया। हम पैसे के लिए तरसते रहे हैं, वह चोर मौज कर रहा है। प्रेमनाथ बोला, अब तो गुजहरे को भूलना ही पड़ेगा। अपने पास तो इतनी रकम नहीं है कि सेठ से ले आए। बेईमान सेठ भी तो 4 गुनी कीमत मांग रहा है। वाह रे काशीनाथ, इतना बड़ा चोर हो गया। भतीजे के हाथ का गुजहरा बेचकर भाग गया। भतीजे के हाथ का गुजहरा निकाल कर बेचकर भाग गया। काशीनाथ, तू कैसा भाई है, कैसा चाचा है? सुनरी बोली, अब उस चोर का कोई भरोसा नहीं, कभी बेटवा को ही न ले जाकर बेच दे। प्रेमनाथ बोला, हाँ राजू की माँ, उस चोर पर से भरोसा उठ गया है। चोर अपने ही घर में चोरी कर रहा है, गरीब भाई को लूट रहा है। न जाने क्या हो गया है उस चोर
काशीनाथ को दौलत के पीछे अपने बेगाने में कोई अंतर भी नहीं कर पा रहा है। सुनरी बोली, चोरों के कोई ईमान नहीं होते, चोरों के कोई ईमान नहीं होते। सुनरी बोली, उन्हें खून भी करना पड़े तो बड़े शौक से करते हैं, जैसे चोर काशीनाथ ने बेटवा के हाथ से गुजहरे को चुरा कर किया। खून के रिश्ते की छाती में खंजर भोंक गया काशीनाथ। दोस्तों, आप सुन रहे थे उपन्यास चांदी की हंसली की 27वीं कड़ी। दोस्तों, इस 27वीं कड़ी में बस इतना ही। फिर 28वीं कड़ी में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।